एक सिंपल सी डील के बारे में सोचिए, यहाँ 50 रुपीज पर यूनिट के हिसाब से वापडा से बिजली खरीदते हैं। लेकिन जब आप अपने घर पर लाखों रुपए लगाकर सोलर पैनल्स लगाते हैं और अपनी एक्स्ट्रा बिजली गवर्नमेंट को बेचते हैं तो स्टेट आपको सिर्फ 11 रुपीज पर यूनिट के हिसाब से पे करती है। यस, यू हैड इट राइट, 50 रुपीज की बाइंग और सिर्फ 11 रुपीज की सेलिंग। फरवरी 2026 में पाकिस्तान ने सोलर यूजर्स के लिए रूल्स बदल दिए। बात करेंगे वज़ीर-ए-आज़म का नेपरा की जानिब से सोलर से मुतालिक नए रेगुलेशंस के इजरा का नोटिस। शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत नेपरा की जानिब से नए रेगुलेशंस के इजरा पर आला सतह का खुसूसी इजलास। अहम तरीन खबर आ रही है, नेपरा ने नेट मीटरिंग रेगुलेशंस 2026 का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। नई रेगुलेशंस के तहत नेट बिलिंग के निजाम को मुतारिफ कराया गया है। आप में से बहुत सारे लोग सोच रहे थे सोलर लगवाने का, क्या प्लान बना है? फिर मेरा ख्याल है इस जो अभी हम बात करने लगे हैं उसके बाद शायद प्लान तब्दील हो जाएगा। आपके साथ तो ऐसा नहीं हुआ? भाई मैं तो प्लान तब्दील कर रहा हूँ। मैं तो कह रहा हूँ कि मैं रेगुलर कस्टमर के तौर पर चलता रहा हूँ। सोलर पैनल्स लगाने के लिए कितनी बार प्लानिंग की हमने, कई हर बार एक नया सरप्राइज मिलता है। और जनाब ये गलत बात दोबारा से हमें नेपरा की जानिब से ही बताई जा रही है। हमें जो डिस्कोज हैं वही बता रहे हैं कि क्या गलत है और क्या सही है। इधर आवाम से तो कुछ पूछा ही नहीं जा रहा कि क्या सही है और क्या गलत है। ये एक नया रेगुलेशन है जो आपकी सोलर इन्वेस्टमेंट की पूरी कैलकुलेशन को खराब कर रहा है। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं एहसन और आप देख रहे हैं एहसन एक्सप्लेन्स। टुडे वी आर ट्राइंग टू अंडरस्टैंड व्हाई पाकिस्तान इज पनिशिंग सोलर यूजर्स एंड व्हाई बाइंग सोलर पैनल्स राइट नाउ माइट बी अ फाइनेंशियल ट्रैप। हम उस एक्चुअल इशू को समझेंगे जहां गवर्नमेंट ने चुपके से पुराना नेट मीटरिंग सिस्टम खत्म कर बिल्कुल नया सिस्टम इंट्रोड्यूस कर दिया है। ये नया रूल सीधा आम कस्टमर्स की सेविंग को खत्म कर रहा है ताकि हमारी सरकारी बिजली के फाइनेंशियल लॉसेस को बचाया जा सके। पहले कहानी बहुत सिंपल थी। जब आप अपने घर पर सोलर लगाते थे तो दिन के वक्त जो एक्स्ट्रा बिजली जनरेट होती थी वो आप सरकारी लाइन को भेज देते थे। इस सिस्टम को कहते थे नेट मीटरिंग। इसमें फायदा ये था कि सरकार आपको रिटेल स्टाइल के रेट देती थी, यानी आपकी बेची की बिजली का रेट तकरीबन 27 रुपीज पर यूनिट लगता था, जो आपके आने वाले बिल से माइनस हो जाता था। इस वजह से लोगों के बिल जीरो आने लग गए थे। लेकिन फरवरी 2026 में नेपरा ने इस पुराने सिस्टम को खत्म करके नेट बिलिंग के सिस्टम को इंट्रोड्यूस करवाया। अब इस नए सिस्टम के कैलकुलेशन को जरा आसान अल्फाजों में समझें। गवर्नमेंट ने बिजली लेने और देने के रेट्स को बिल्कुल चेंज कर दिया। रात के वक्त या क्लाउडी डेज पर जब आप सरकारी लाइन से बिजली इस्तेमाल करेंगे तो आपको पूरा रेट देना होगा, जो लगभग इस वक्त 40 रुपीज़ या 50 रुपीज़ पर यूनिट चल रहा है। लेकिन दिन के वक्त जब आप अपने सोलर की एक्स्ट्रा बिजली सरकार को बेचेंगे तो आपको 27 रुपीज़ नहीं बल्कि 11 रुपीज़ पर यूनिट के हिसाब से पे करेंगे। जस्ट थिंक अबाउट इट, आप 50 रुपीज़ पर यूनिट के हिसाब से बिजली खरीदते हैं और बेचते सिर्फ 11 रुपीज़ पर यूनिट के हिसाब से हैं। इन्हीं 11 रुपए के सस्ते रेट की वजह से सोलर पैनल्स का पैसा पूरा होने में अब सालों लग जाएंगे। बात यहाँ भी खत्म नहीं होती। नए रूल्स के मुताबिक गवर्नमेंट ने नए बायर्स के हाथ पांव बिल्कुल बांध दिए हैं। पहले सोलर एग्रीमेंट्स लंबे चलते थे, अब नया एग्रीमेंट सिर्फ 5 साल के लिए होगा। हर 5 साल बाद इसे नए रूल्स और नई कीमतों के मुताबिक रिन्यू करवाना होगा, यानी कोई सिक्योरिटी नहीं है। आप अपने अप्रूव लोड से ज़्यादा बड़ा सोलर सिस्टम नहीं लगा सकते और मैक्सिमम लिमिट को 1 मेगावाट पर कैप कर दिया गया। रीयूटर्स की रिपोर्ट के मुताबिक जिन लोगों के पास पहले से सोलर लगा हुआ है उनके कॉन्ट्रैक्ट्स फिलहाल एक्सपायरी तक सेफ हैं। लेकिन नए बायर्स के लिए अब सोलर पैनल्स खरीदना एक बहुत बड़ा फाइनेंशियल रिस्क बन चुका है। अब असली सवाल ये पैदा होता है कि जब पूरी दुनिया ग्रीन एनर्जी को प्रमोट कर रही है तो पाकिस्तान अपने शहरियों को सोलर लगाने पर पनिश क्यों कर रहा है? इसके पीछे हमारे एनर्जी सेक्टर की बद इंतजामी और कुछ अजीब पॉलिसीज हैं। चलें इसको बिल्कुल आसान लफ्जों में समझते हैं। पाकिस्तान का सरकारी पावर सिस्टम इस वक्त फाइनेंशियल क्राइसिस से गुजर रहा है। जब मुल्क में बिजली की कीमतें रिकॉर्ड लेवल पर गई तो हर उस शख्स ने जिसके पास थोड़ी सी भी सेविंग्स थी उसने अपने घर पर सोलर लगवा लिए। इसका नतीजा ये निकला कि अमीर और मिडिल क्लास के लोग सबसे ज्यादा गवर्नमेंट को बिल पे करते थे। वो सरकारी लाइन से आउट हो गए। इससे सरकारी बिजली की डिमांड ड्रास्टिकली ड्रॉप होगी। लेकिन यहाँ सबसे बड़ा मसला है कैपेसिटी पेमेंट्स का। पाकिस्तान की गवर्नमेंट ने IPPS यानी बिजली बनाने वाली प्राइवेट कंपनीज के साथ ऐसे कॉन्ट्रैक्ट्स किए हुए हैं कि गवर्नमेंट उन्हें फिक्स चार्जेस पे करेगी, चाहे गवर्नमेंट उनसे बिजली खरीदे या ना खरीदे। जब बड़े कंज्यूमर सोलर पर शिफ्ट हो गए तो उन प्राइवेट कंपनीज को दिए जाने वाले अरबों रुपए का सारा बोझ बाकी बचे हुए गरीब कंज्यूमर्स और गवर्नमेंट पर आ गिरा। बिजली सप्लाई करने वाली सरकारी कंपनीज का रेवेन्यू कोलैप्स होने लगा। अब अपनी इस इनएफिशिएंसी को छुपाने के लिए स्टेट ने नए रूल्स बनाकर पूरे फाइनेंशियल बर्डन को वापस से सोलर कंज्यूमर्स पर डाल दिया। हालात इस कदर अजीब हैं कि खुद गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स के दरमियान कोई कोऑर्डिनेशन नहीं है। अप्रैल 2026 में पावर डिवीजन ने नेपरा से रिक्वेस्ट की कि स्मॉल स्केल कंज्यूमर्स से जो कि 25 किलोवाट से कम है उनके लिए लाइसेंसिंग फीस खत्म की जाए। ये साफ जाहिर करता है कि हमारा पूरा सिस्टम बिना किसी लॉन्ग टर्म प्लानिंग के चलाया जा रहा है। ये एक क्लासिक पॉलिसी ट्रैप है। पहले गवर्नमेंट ने बिजली की कीमतें इतनी बढ़ाई कि आम शहरी सोलर लगवाने पर मजबूर हुआ और जब लोगों ने अपनी मेहनत से कमाई हुई सेविंग्स इन्वेस्ट कर ली तो अचानक रूल्स ही बदल दिए गए। एक तरफ पाकिस्तान को क्लीन और सस्ती एनर्जी की सख्त जरूरत है और दूसरी तरफ जो शहरी अपने पैसों से इसमें कंट्रीब्यूट कर रहे हैं उन्हें उल्टा डिस्करेज किया जा रहा है।
आपका इस नए रूल के बारे में क्या ख्याल है? क्या सरकारी पावर सिस्टम को नुकसान से बचाने के लिए सोलर यूजर्स को पनिश करना ठीक है, या ये सिर्फ स्टेट की अपनी गवर्नेंस फेलियर्स का नतीजा है? लेट मी नो योर थॉट्स इन द कमेंट सेक्शन बिलो। अगर आपको ये एनालिसिस पसंद आया तो इस वीडियो को जरूर शेयर करें ताकि बाकी लोग भी इस रियलिटी के बारे में जान सकें। मैं मिलता हूँ किसी और वीडियो में, तब तक के लिए प्लीज़ बी क्लोजर टू योर लव्ड वंस। अल्लाह हाफिज़।